नमस्कार दोस्तों। सीटेट 9 दिसंबर 2018 पेपर 1 सीडीपी में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 है, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 2 है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन 3 है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 4 है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा सही है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे एक दूसरे से संवाद और पूछताछ के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन 1 है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन 2 है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। यह ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये ऑप्शन भी बिल्कुल निगेटिव है। ऑप्शन 4, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ये ऑप्शन भी बिल्कुल निगेटिव है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। ऑप्शन 2 है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ऑप्शन 3 है, वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। ऑप्शन 4 है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम में के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऑप्शन 2 राइट होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। यह ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 मानवतावाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन 1, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। फिर भी हम ऑप्शन 2, 3, 4 को भी देखते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। ऑप्शन 3 है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन 4 है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। हालांकि सभी ऑप्शन लगभग सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही 1 नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से
कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 2 है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन 1 ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन 3 चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन 4 शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 2 है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 2 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 3 है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है और ऑप्शन जो 2 है विकास गुणात्मक चरणों में ही होता है ये बिल्कुल गलत है, जो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन 1 अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन 2 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन 4 अहम मान्यता। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है।